हेलो दोस्तों, एससी बोस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं हिंदी क्लास 9 का दो बैलों की कथा चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेमचंद का जन्म जो है लमही गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? लमही गांव में। कब हुआ था? 1880 में हुआ था। दो बैलों की कथा पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो दो बैलों की कथा जो है प्रेमचंद ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। आगे है, हीरा और मोती के मालिक का क्या नाम था? तो हीरा और मोती के मालिक का नाम झूरी था। क्या था? झूरी था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता रहूँगा। आगे जो है अगला क्वेश्चन है, हीरा और मोती के मालिक का क्या नाम था? तो ये तो हो गया। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? बैल को। ठीक है, क्योंकि बैल गधा गधा भी सीधा और बैल भी सीधा, इसलिए गधे बैल को जो है ना गधे का छोटा भाई कहा गया चैप्टर में। आगे, दोनों बैलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हुई थी? तो सांड से हो जाता है एक बार भिड़ंत। ठीक है। नेक्स्ट है कि दोनों बैलों को किसके प्रति प्रेम उमड़ आया? तो छोटी बच्ची भैरव की बेटी थी, जिसके प्रति जो है बैलों को जो है छोटी बच्ची के प्रति प्रेम उमड़ आता है। गया हीरा और मोती को सूखा भूसा क्यों खाने को देता था? तो गया जो है पराये, यहाँ पर पराये होगा। ठीक है, पराये बैलों पर बहुत अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरा हुआ, उसके व्यवहार से दुखी था। नेक्स्ट है, दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है? तो दो बैलों का जो कथा है वो कहानी है। क्या है? कहानी है। कभी कभी आपको एकांकी भी देखने को मिलेगा, कहीं रिपोर्टाज देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार के होंगे। ठीक है, यात्रा वृत्तांत भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यात्रा वृत्तांत पढ़ना है लासा की ओर। ठीक है। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए थे? तो झूरी के घर गए थे। झूरी का साले का क्या नाम था? तो झूरी के साले का नाम गया था। छोटी बच्ची के पिता का नाम क्या था? भैरव था। भैरव, इस तरह से यहां पर होगा भैरव। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, भैरव भी याद रखिएगा तो चलेगा। कांजी हाउस में किन जानवरों को कैद किया जाता था? तो जो आवारा पशु होते थे उन्हें, आवारा जानवरों को। पछाई जाति किस जानवर के होते हैं? तो बैल के। पछाई जो है बैल के एक प्रजाति है। झूरी बैलों को कहाँ भेज देता है? तो झूरी जो है अपना ससुराल, ठीक है, यानी अपना साला के पास भेज देता है। साला, झूरी का साला क्या नाम था? गया था। ठीक है, चैप्टर आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिए, आराम से बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है, गोई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गोई का मतलब होता है जोड़ी। क्या होता है? जोड़ी। आगे, हीरा और मोती भूख से व्याकुल होकर किस खेत में जाकर घुस जाते हैं? तो मटर के खेत में घुस जाते हैं। नेक्स्ट है, पगहिया किसे कहा जाता है? तो पगहिया जो है ना, पशुओं को बांधने वाली रस्सी को पगहिया कहा जाता है। दो बैलों की कथा कहाँ से ली गई है? तो दो बैलों की कथा मानसरोवर भाग 2 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मानसरोवर भाग 2 से। प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 लमही नामक गांव में, वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लमही नामक गांव, वाराणसी। बैलों की रस्सी किसने खोल दी थी? भैरव की बेटी ने उसका जो है रस्सी खोल दिया था ताकि बैल भाग जाए। है ना, बैल जो है, बैलों के प्रति छोटी बच्ची को सहानुभूति थी और बैलों को भी छोटी बच्ची के प्रति सहानुभूति थी। ठीक है, यानी छोटी बच्ची बैल के प्रति सहानुभूति रखते थे और बैल भी छोटी बच्ची के प्रति सहानुभूति रखते थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम इसलिए करते थे क्योंकि छोटी बच्ची की माँ मर गई थी। ठीक है। आगे है, मटर के खेत में पकड़े जाने पर बैलों यहाँ बैलों होगा, बैलों को कहाँ पर बंद कर दिया गया था? ठीक है, मिस प्रिंट है। बैलों को कहाँ पर बंद कर दिया गया था? तो कांजी हाउस में। आगे है, हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम को कैसे प्रकट करते थे? तो एक दूसरे को चाट कर संबोधन देते थे। ठीक है,
नेक्स्ट है गया के घर की एक छोटी लड़की उन दोनों बैलों को रोज रात को कितनी रोटी दे जाती थी? तो 2 रोटी रोज दे जाती थी। कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसको बेच दिया गया था? तो दड़ियल को बेच दिया गया था। कहानी में एक दड़ियल आएगा, उससे जो है हीरा और मोती को बेच दिया जाता है। लावारिस पशुओं को कहाँ रखा जाता था? तो लावारिस पशुओं को कांजी हाउस में रखा जाता था। 2 बैलों की कथा कहानी में किसका कथन है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। तो 2 बैलों की कथा कहानी में जो है ये जो है जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा दड़ियल कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि बैल जो है भागकर किसके पास? झूरी के पास चला जाता है और जो है ये मांगने के लिए जाता है कि बैल मुझे दे दो, तो झूरी के पास से बैल नहीं जाते हैं, जिस कारण से दड़ियल कहता है कि थाने में जाकर मैं रिपोर्ट कर दूंगा। आगे है 2 बैलों की कथा कहानी के अनुसार दोनों बैल कितनी बार भागने की कोशिश करते हैं? तो 4 बार भागने की कोशिश करते हैं। कहाँ से? गया के घर से। दोनों बैलों को कितने दिनों तक भूखा रखा गया था? तो 7 दिनों तक भूखा रखा गया था। यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, यह कथन किसने और किससे कहे? हीरा ने मोती से कहे थे। हीरा ने मोती से कहे थे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक है आपका और ये आंसर है। नेक्स्ट है, अब कथा का जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो देखना है। तो कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो कांजी हाउस जो है एक प्रकार की पशुओं की जेल थी। इसमें आवारा पशुओं को कैद रखा जाता था। अगर कोई आवारा पशु कहीं भी आसपास पकड़े जाते थे तो उसे वहाँ पर यानी कांजी हाउस में कैद कर लिया जाता था, ताकि आवारा पशु दूसरा जो है किसी का खेत का नुकसान ना पहुँचा दे। और कोई पशु भाग तो नहीं गया है, इसकी जानकारी भी तो कांजी हाउस के मालिक को होनी चाहिए थी। इसी कारण से जो है ना, इसी कारण देखिए ये यहाँ भी गलत है। इसी कारण जो है इसको नहीं लिखना है, कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। नेक्स्ट है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो छोटी बच्ची जो है उसका माँ मर गई थी, है ना, और सौतेली माँ उसे रोज मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता था, मारता था, पीटता था, शाम को रूखा सूखा भूसा डाल देता था। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति यानी छोटी बच्ची की स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। ठीक है, उनके साथ अन्याय होता देखकर बैलों के प्रति छोटी बच्ची को क्या प्रेम उमड़ आया। ठीक है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो सबसे पहला जो है, मनुष्य हो या जानवर, है ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना उसका अधिकार और दायित्व होता है। सीधापन भी इंसान के लिए कभी कभी खतरनाक होता है, यानी ज़्यादा सीधा रहना भी खतरनाक है। ठीक है, आगे है, आज़ादी का बहुत बड़ा मूल्य है। इंसान को आज़ादी के लिए जो भी करना पड़े उसे कर जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीधापन जो है इंसान को क्या कर देता है? खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि सीधा रहने से लोग सताता है उसको। ठीक है, उसी तरह से बैल भी अगर सीधे रहते हैं तो भाग नहीं पाते या फिर वहीं पर मर जाते, दम तोड़ देते, इसलिए वे जो है लड़कर और रस्सी तोड़कर भागते हैं। बहुत जगह दिखाया गया कि कांजी हाउस को भी तोड़ देते हैं दीवार को और भागते हैं। ठीक है, इसी तरह से दिखाया गया है। इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी है जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा और मोती में बहुत गहरा दोस्ती था। तो जब उनके सामने एक बार विशालकाय सांड आ जाता है, कौन आता है? सांड। तो उस दोनों जो है योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हैं और उससे लड़ते हैं। सांड पर एक चोट करता है तो दूसरा उसकी देह पर अपनी सींग चुभा देता है। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर जाता है। यानी बड़े सांड को दोनों बैल जो है एकता में बल है, इसमें दिखाया गया है कि दोनों मिलकर किसको गिरा देते हैं? सांड को गिरा देते हैं। आगे क्या है कि इसी प्रकार एक और घटना है, जब दोनों को यानी खेत में जब जोता जाता है गाड़ी से, है ना, तो दोनों भार जो है ना एक दूसरे पर होने नहीं देते, एक दूसरे पर कम कर देते हैं। यानी पीठ पर जो है अपना भार जो है सोचते हैं कि अपने भार में हम दूसरे का भार ले ले,
ठीक है। इससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आया या नहीं? समझ में, देखिए समझना है आपको कि दोनों बैलों को इस तरह से जो है, बैल का जो है एक बैल यहाँ हो गया, एक बैल का कंधा यहाँ हो गया। ठीक है, और दोनों जो है जब जोता जा रहा था हल को, तो ये क्या करते थे कि भार को अपने पर ले लेते थे, कभी ये अपने पर ले लेता था। बात समझ में आया? तो इस तरह से दोनों में गहरी दोस्ती थी, पता चलता है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो किसान जीवन में जो है ना, पशुओं को बहुत बड़ा महत्व होता है। समझे बच्चे? किसान जो है, अगर बैल नहीं है तो किसान कहाँ? यानी किसान का तो हर पूंजी ही बैल है, क्योंकि बैल द्वारा जो है किसान खेत को जोतता है और फसलें वहाँ से उगा कर जो लाता है, तो वो बैल के यानी बैलगाड़ी के माध्यम से जो है कहाँ ले जाता है? घरों में ले जाता है। बात समझ में आ रहा है? कहानी में किसान और बैलों को एक मित्र की तरह दर्शाया गया है। झूरी अपने बैलों के बिना रह नहीं पाता है, वहीं बैल भी झूरी के बिना रह नहीं पा रहा था। कहने का अर्थ यह है कि बैल और बैल का मालिक है ना, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बैल अपने मालिक के लिए जान भी दे सकते हैं, यह भी दिखाया गया है। और जब बैलों को कष्ट होता है तो उसका मालिक का भी दिल कष्टमय हो जाता है। आया समझ में? यानी जानवरों से भी प्यार करता है कौन? किसान। हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के साथ किस तरह का भाव रखते थे? तो हीरा और मोती, अभी मैंने ऊपर बताया है ना, हीरा और मोती अपने मालिक के प्रति वफादार थे। हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के साथ अत्यंत गहरा प्रेम एवं आत्मीय व्यवहार रखते थे। वे अपने मालिक से प्रेम करते हुए उनकी हर बात मानते हैं। वे झूरी से अलग नहीं रहना चाहते हैं। कौन? बैल जो है अपने मालिक से, झूरी से अलग नहीं रहना चाहता है। उनकी इच्छा थी कि उनका मालिक चाहे जितना भी काम कराए पर उन्हें अपने से अलग ना करे। झूरी ने जब गया के साथ उन्हें भेज दिया, यानी साले के साथ भेज दिया, तो उन्हें भेजा जाता है तो रस्सी पगह तुड़ाकर, यानी तोड़ देता है रस्सी को। पगहा मतलब समझ रहे हैं? यानी जिन बैलों को जिन रस्सियों से बांधा जाता है उनको पगहा कहा जाता है, और उनको तोड़कर भाग आते हैं। इस समय उनकी आंखों में विद्रोहमयी स्नेह झलक रहा था। यानी विद्रोह तो है अपने मालिक के लिए, लेकिन साथ साथ प्यार भी झलक रहा था। ठीक है, बच्चा कैसे गुस्सा दिखाता है अपनी माँ से? माँ से बहुत प्यार करता है लेकिन गुस्सा भी दिखाता है। उसी तरह यहाँ कौन? बैल भी दिखा रहा है किसके प्रति? किसान के प्रति, यानी झूरी के प्रति। हीरा मोती को भागने का अवसर मिलने पर भी वे अंत में भागकर झूरी के पास ही आ जाते हैं। इनसे क्या पता चलता है कि ये जो प्रेम था, है ना, ये जो प्रेम था, है ना, झूरी के पास आ जाते हैं, उनके असीम लगाव का प्रमाण है। ये प्रेम क्या है? असीम लगाव है। किनके प्रति? हीरा और मोती अपने मालिक के प्रति दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेशन हूँ और आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बना दूँ। धन्यवाद।